गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज वाले लेक्चर्स में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट है जो कि बच गया था कल वाले वीडियो में, उसको हम ट्राई करेंगे। ये एक बस ओरल कॉन्सेप्ट है। आपको एक बताने का तरीका है कि अगर आप सपोज़ करिए कि आपको किसी ने या फिर लैब प्रैक्टिकल के इन द मीन टाइम आपको किसी ने कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और आपको बताया कि आप इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया विदाउट द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया आपको और आपको बताना ये होगा कि आप जो है इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करिए विदाउट इट्स एक्चुअल मेजरमेंट। आपको बस करना ये है कि आप उस लेंस के थ्रू आप एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब जो कि ज़्यादा थोड़ा सा दूरी पर हो, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पर यूज़ होगा वो ये वाला पहला वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आपकी जो इमेज बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, यानी F1 पर, ये F2 पर जो मैंने आपको बताया था। आप राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ से चल रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो आपका F2 पर बन जाएगा, आपकी जो इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बेटा कहाँ पर बनेगी, आपकी फोकस पर बनेगी। और याद करिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है कि देखिए, अच्छा इन्फिनिटी का मतलब ये है ना कि जो एक लेंस या फिर मिरर का एक जो उसका पेरिफेरल होता है ना, रेडियस या फिर आप डायमीटर होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो आपके पास लेंस होता है उससे 10-20 मीटर की जो ऑब्जेक्ट की दूरी पर हो, ठीक है, 10-20 मीटर, 20-25 मीटर की जो, या फिर आप कह सकते हैं 50 मीटर की जो दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, आप इन्फिनिटी उसके लिए बोल सकते हैं। उस लेंस के लिए 20-25 मिनट की मीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट वी विल से इजीली वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी। तो आप क्या करेंगे, उस लेंस से उस ऑब्जेक्ट की आप इमेज फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये है कि सपोज करिए कि मेरे पास मुझे लेंस दे दिया गया और बता आपको ये कहना कि मैंने कहा कि आप इस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्टेंट ट्री फाइंड आउट करूंगा या फिर कोई एक विंडो जो कि मुझसे दूरी पर हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस ट्री या फिर विंडो की मैं एक इमेज बनाने की कोशिश करूंगा और ये मैं देखूंगा, एक स्क्रीन में ले लूंगा, डेट मीन्स आप समझिए एक पेपर मैं ले लूंगा। तो उस पेपर पर मैं जो है उस ऑब्जेक्ट जो कि मतलब मैंने इन्फिनिटी पर माना दूरी पर है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री हो सकता है या फिर विंडो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, उस लेंस के हेल्प से उस विंडो या फिर ट्री को एक पेपर के थ्रू यानी स्क्रीन में मान लूंगा या फिर किसी वॉल पर उसकी इमेज फाइंड आउट करूंगा। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है क्लियर मुझे मिल जाएगी, पहले आपको ब्लड इमेज मिलेगी, मतलब आपको धुंधली इमेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आप आगे पीछे उस लेंस को करेंगे आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर बहुत ही एकदम क्लियर इमेज मिल जाएगी। आपको ये लगेगा ये बहुत ही शार्प इमेज है एंड क्लियर इमेज है। एक्चुअल में वही आपका होता है फोकस। तो याद एक बार फिर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस लेंस की हेल्प से एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक द ट्री या फिर विंडो की आप क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। आप वॉल्स पर बना सकते हैं या फिर आप एक पेपर ले सकते हैं, आप वाइट पेपर। जैसे ही आपकी इमेज क्लियर बनने लगेगी, आप आगे पीछे करेंगे तो आपको क्लियर इमेज बनेगी। पहले आपकी ब्लड इमेज हो सकता बने, ठीक है। तो जैसे ही जहाँ पर क्लियर इमेज बनेगी आपको शो होगा, वही आपकी जो होगी बेटा, आपका उसी डिस्टेंस को आप मार्क कर लीजिएंगे और वहां से जो जहाँ पर आपने अपने लेंस को पकड़ा हुआ है, ये दोनों आपकी जो डिस्टेंस है क्या है, एक्चुअल में ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर जो आपने लेंस पकड़ा है, और जहां पर उसकी क्लियर इमेज बन रही है वो आपका होगा फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आप फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये तरीका है आपको एक ओरली आपको किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने का। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये आपको कभी आ भी सकता है वैसे भी, या फिर आपको जानना चाहिए। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट ए डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि कॉन्वेक्स लेंस में जिसकी की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो फॉलोइंग डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को इतनी इतनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरे में है 15 सेंटीमीटर्स, थर्ड में है 20 सेंटीमीटर्स एंड द फोर्थ वन इज 25 सेंटीमीटर्स। आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है और चार तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पुट अप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, किस
पोजीशन पर, यानी 8, 15, 20 एंड 25 में किस पोजीशन पर एक डिमिनिश्ड रियल इमेज बनेगी। सेकंड आपसे पूछा गया है किस पोजीशन पर अ मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है किस पोजीशन पर अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन जाएगी। एंड द लास्ट वन इज आपसे कहा गया है एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किस इन चारों में से कौन सी पोजीशन पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं, कितनी दूरी पर करूं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के बराबर आपकी इमेज बन जाए। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देगा। डेट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से लिया। तो जरा समझिएगा, मैंने आपको कल हल्का सा थोड़ा सा आपको ये बताया था, जरा समझिएगा। ये है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये होता था ऑप्टिकल सेंटर, ये मैंने कहा ये फोन है, ये बेटा मैंने कहा 2f1 है ना। अब जरा समझिएगा, ये मेरे पास है फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ, इसकी डिस्टेंस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर्स, ये वाली जो डिस्टेंस है कितना है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए। अच्छा, ये जितना ये वाली डिस्टेंस होती है, जरा समझिएगा, ये वाली जितना डिस्टेंस होती है उतना ही डिस्टेंस ये भी होती है, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर्स होगी, ये वाली डिस्टेंस होगा। डेट मीन्स O से 2F के बीच की डिस्टेंस कितना होगी, O से 2F1 के बीच की डिस्टेंस, ये टोटल कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी। याद रखिएगा, यहां से लेकर ये वाली डिस्टेंस पूरी, ठीक, O से लेकर 2F1 के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, 10 + 10 20 सेंटीमीटर्स। और यही मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, ये डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर का मतलब सेंटर ऑफ द लेंस, ये ठीक। अब जरा समझिएगा, इसका मतलब ये मेरे पास फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर्स है, 2f1 कितना है 20 सेंटीमीटर्स, ये क्या है सेंटर ऑफ द लेंस है। अब जरा सोचिए, मेरे पास पहला सबसे आसान ऑप्शन ये है कि मुझसे कहा गया कि एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैं ऑब्जेक्ट को, देखिए ये f1 है 2f1 है, यहाँ पर कुछ मैं मान लूंगा बियॉन्ड द सेंटर, ये देखिए सेंटर में मान लिया ना, 2f1 को मैंने सेंटर माना है, तो सेंट बियॉन्ड द सेंटर, और यहाँ पर मैं मान लूंगा कुछ इन्फिनिटी मान लूंगा, क्या मान लूंगा इन्फिनिटी। आप समझते रहिएगा, f1 यानी सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, f1 2f1 को मैंने सेंटर कहा, ये वाली डिस्टेंस बियॉन्ड द सेंटर, और ये इन्फिनिटी में मान लिया। अब जरा आप चेक करिए, आपसे कहा गया कि आप इन चारों में से किस जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बने। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैं सेंटर ही पे, तो मिरर के केस में मैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करता था, मिरर वाले केस में मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द मिरर पे प्लेस करता था, तो मुझे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फाइंड आउट हो जाती थी। इसका मतलब सेंटर ऑफ द लेंस कहाँ पर है, सी है, और सी का मतलब क्या है 2f1 पर, और 2f1 के डिस्टेंस कितना है 10 + 10 20, डेट मीन्स मैं 20 सेंटीमीटर पर ऑप्टिकल सेंटर से, याद रखिएगा ऑप्टिकल सेंटर से अगर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो मुझे एक इक्वल साइज की इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इससे इमेज होगी इक्वल साइज की, और कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब कहां पर मैं 2f1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, 2f1 पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो पहला यहां पर हो गया, तो यहां पर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर बेटा। सेकंड पर आइए, ठीक है, सी वाले पर, एन मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। याद रखिए, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज एक ही जगह बनती है, कहां पर, जब आप ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं, कुछ यहां पर, जब आप ऑब्जेक्ट को f फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपको एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मिलती है। इसका मतलब ये हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, और ये आपका कितना फोकल लेंथ आपके पास कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, याद रखिए फोकल लेंथ आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये इनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब लेस देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, क्या लेस देन 10 सेंटीमीटर है कोई, 25 20 15 एंड 8, यस लेस देन 8, लेस देन 10 सेंटीमीटर इज 8, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप ये है ऑप्टिकल सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आपको एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मिलेगी जिसकी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी। थर्ड पर आइए, अब मैग्नीफाइड रियल इमेज, देखिए रियल इमेज ऊपर लिखा ना, इस वजह से मैंने डॉट लगा दिया था, तो अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड यानी बड़ी हो लेकिन रियल हो, बड़ी हो रियल, याद रखिए। याद सोचिए, आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता था छोटी इमेज बनती थी,
बियॉन्ड द सेंटर होता था तब भी छोटी इमेज बनती थी, टू F1 पर ऑब्जेक्ट होता था तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती थी। इसका मतलब टू F1 और F1 के बीच की अगर ऑब्जेक्ट हो, टू F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करें तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज मिलेगी मुझे। कहाँ पर? टू F1 और F1 के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तो इमेज मेरी कहाँ होगी? इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया छोटी बनी, फिर उससे बड़ी, फिर बराबर, एंड आफ्टर दैट बड़ी बनती हुई चली जा रही इमेज ऐसे। तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना है? 10 है, और यहाँ पर ये कितना है? 10 है, तो ये इसका मतलब होगा 20, हो गया ना 20। मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ F1 और 2F1 के बीच में। F1 कितना है? 10 है, 2F1 कितना है? 20 है। इसका मतलब 10 और 20 के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तो मेरे पास एक मैग्नीफाइड रियल इमेज बनने के चांसेस हैं। याद रखिए, F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट, मतलब 10 एंड 20 के बीच में, 10 एंड 20 के बीच में कोई ऑप्शन है? ये ग्रेटर देन 20 है, ये तो इक्वल टू 20 है। 15 दैट इज 10 एंड 20 के बीच में, इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका मतलब आप 15 ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपको एक मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन तो आप क्लियरली समझ सकते हैं, डिमिनिश्ड रियल इमेज, मतलब रियल इमेज हो लेकिन छोटी हो, डिमिनिश्ड हो। तो आप इसका मतलब कह सकते हैं, ऑप्शन कौन सा बच रहा है? 25। तो आप ये कह सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 20, यहाँ तक मेरे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। जरा देखिए 2F1 तक कितना है? 20 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 सेंटीमीटर से और लेफ्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आपको एक डिमिनिश्ड रियल इमेज बननी चाहिए। तो ग्रेटर देन 20 मतलब 25 सेंटीमीटर से ही मेरे पास एक ऑप्शन है। अब ये बियॉन्ड द सेंटर आप कह दें, यानी बियॉन्ड द 2F1 कह दें, या फिर इन्फिनिटी कह दें, और इससे ज़्यादा बेटर होगा आप बियॉन्ड द सेंटर कहें या फिर बियॉन्ड द 2F1। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर्स। आई थिंक ये बेटा आपको क्लियर होगा। वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबी होती, 12 मिनट्स की हो चुकी है। एक बात समझ लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, 15 है सेकंड के लिए, 8 है आपका थर्ड के लिए, एंड 20 है आपका लास्ट वाले डी वाले ऑप्शन के लिए। ये लिखा है डिमिनिश्ड रियल इमेज लिखा है, मैग्नीफाइड रियल इमेज है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है, बाकी आपको लास्ट वाले लिखा हुआ है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।